गुरुवं महागुरुवं वस्तलं महावस्तलं तुमितुं चरार्यं तुमितुं सरार्यं कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल पर जा जनम दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि 2 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। जन्म तिथि 2 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम। नीतिवर्धक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम। सकल जगत है भजत भज नज़मी तू भी शाहे उमम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। न यजीद का वो सितम रहा, न यजीद का वो सितम रहा, न जफा इब्ने ज़ियाद का जो रहा तो नामे हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हस्त हुसैन। मजमा भी मैं देख रहा हूँ, वक्त भी देख रहा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि मेरी तकरीर पहले करवा देते आप, क्योंकि मैं टिकट भी करवाया हूँ। मैं रात में जागा हूँ, फिर इस वक्त भी जगा रहे हैं। और मुझसे पेशतर अपने आफताब की तरह चमकती हुई नकाबत भी आपने समात फरमा लिया, और किसी और से नहीं बल्कि आफताब साहब से भी। और तौकीर साहब की बिला से बावकार शायरी भी समात कर लिया। खुतबा भी आए, शोरा भी आए, लेकिन बस मेरी इतनी ही सी इसको शिकायत समझिए, ये इल्तिजा समझिए। जलसा इतनी देर कीजिए, इतनी देर कीजिए ताकि किसी की नमाज कज़ा ना हो ले। नहीं तो ऐसे जलसे जुलूस करने से कोई फायदा नहीं कि जो इमाम ने पैगाम दिया उस पैगाम को फरामोश कर दिया जाए। ये जलसा किस लिए किया जाता है, जुलूस किस लिए निकाला जाता है, खिराज अकीदत क्यों पेश किया जाता है, उनके नाम पे उनका नाम का तस्करा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि उनके पैगाम को हम जिंदा रख सकें। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। हकीकत ये थी अब सोने का वक्त था ताकि थोड़ी देर के बाद उठ करके तहज्जुद पढ़ें। मेरे हुसैन का जो पैगाम था, इमाम तिबरी के हवाले से अगर बयान किया जाए तो एक वाक़या भी बयान करने में 1 घंटा लगेगा। और इमाम तिबरी वो हैं जो आलम इस्लाम के सबसे पहले मुफस्सिर हैं। उनकी तफसीर के हवाले से अगर तस्करा किया जाए, जिक्र किया जाए शहादत हुसैन, तो जानते हैं एक शहादत बयान करने के लिए 1 घंटा चाहिए।
अब बताइए, मैं थोड़ी देर के लिए आऊँ, तकरीबन जो भी आपका वक्त रहे, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि कितना देर मुझे बोलना है। इतनी देर में मैं क्या आपसे बयान करूँगा, क्या समझाऊँगा, क्या बोलूँगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। वक्त से सोएंगे नहीं तो वक्त से कैसे उठ के नमाज पढ़ेंगे। जलसे का मतलब ये है कि अगर जलसा कर रहे हैं तो उसका फायदा भी नजर आना चाहिए। ये जलसे का फायदा नहीं है आप अभी आप उठिएगा, जाइए घर पे सो जाइएगा। इसका ये जलसे का मकसद क्या हुआ? कोई मकसद नहीं। बजाय आप सवाब के गुनहगार हो जाए। जलसा फर्ज नहीं है, लेकिन फज्र की नमाज फर्ज है। जलसे में पैगाम सुनो और उस पैगाम के मुताबिक अमल करो, तब जलसा कामयाब होता है। और पैगाम पे अमल नहीं कर रहे हो तो सुन लो, जो पैगाम करबला की जमीन से मेरे इमाम ने दिया था वो पैगाम ये नहीं है। वो पैगाम तो वो है जो आज हम अमल पैरा है। ये इमाम का पैगाम नहीं बल्कि यजीदियत का पैगाम। यजीद तारीख नमाज, हम भी तो नमाज छोड़ते हैं, कहां हुसैनी? यजीद जुआरी था, हम भी तो जुआ खेलते हैं, कहां हुसैनी? यजीद गलत को सही और सही को गलत करने पे आमादा था, हम भी तो वही कर रहे हैं, कहां हुसैनी? जो मुहर्रमात गैर मुहर्रम थे उसको मुहर्रमात समझता था, जो मुहर्रमात थे उसको अपने निकाह में लिया था। यही तो यजीदियत है, गलत को सही, सही को गलत कर दे। हुसैनियत इसको नहीं कहते हैं। हुसैनियत तो वो है जब डट जाए तो हक चढ़ के बोल के आ जाए, वरना यही कहना पड़ेगा। इतना तो यकीन है हमें कि उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें लुटा जो वही खानदान बाकी है। लुटा है जो वही खानदान बाकी है। आओ, मैं बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बयान करूँगा, बस एक बात सुन लो। आप भी जानते हैं कि अलमदार हज़रत अब्बास, गाजी अब्बास को कौन नहीं जानता, जिसको अलमदार कहा जाता है। जानते हैं गाजी अब्बास के अलम का टुकड़ा हिंदुस्तान की धरती पर, और उसकी फजीलत ये है कि वो जब मुहर्रम के अय्याम में निकलता है तो जो भी मन्नत दिल में लग लिए उस अलम के पास जाओ तो वो मन्नत अल्लाह अपने हबीब के और अपने हबीब के नवासों के सदक़े पूरा कर देता है। जानते कहाँ वो अब्बास अलमदार का झंडे का अलम का टुकड़ा बिलग्राम शरीफ में आज भी मौजूद है। और बिलग्राम शरीफ कोई और सिलसिले से नहीं बल्कि वो सिलसिला है जिसको हम बरकातिया कहते हैं। महरारा मुतहरा उसी सिलसिले से, बिलग्राम शरीफ के सिलसिले से, वहाँ पे आज भी अब्बास अलमदार का वो झंडे का टुकड़ा, अलम का टुकड़ा मौजूद है। बताओ, अब्बास अलमदार जब करबला की तपती हुई सहरा में किस लिए गए थे? बहुत मैंने कह दिया, बहुत इख्तिसार में बयान करूँ। किस लिए गए थे? सकीना की प्यास को बुझाने के लिए गए थे, असगर की प्यास को बुझाने के लिए गए थे।
खेमे में जो प्यासे थे उनकी प्यास को बुझाने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? नहरे फुरात पे गए थे। किस लिए गए थे? इसलिए कि मशकीज़े में पानी लाए और हुसैनी खेमे में ला कर के लोगों की प्यास को बुझा दिया जाए। अब्बास अलमदार हैं। जब सकीना ने ये कहा चचा प्यास बहुत लगी है, पानी कहीं से मैसर नहीं आ रहा है, मैं बहुत इख्तिसार में आपके जहन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सकीना के ये जुमले हज़रत अब्बास के दिल पर वो असर करता है। हज़रत अब्बास अर्ज़ करते हैं या इमाम अब फ़र्ज़े अलमदारी को हो चुकी है, पहले इन बच्चों की प्यास को सैराब किया जाए, इन बच्चों की प्यास को बुझाया जाए। अब्बास अलमदार हैं, अपने हाथ में मशकीज़ा लेते हैं और मशकीज़े को अपने कांधे पे लटकाते हैं। लटकाने के बाद अब्बास अलमदार हैं जो गाज़ियाबाद अब यज़ीदी फ़ौज की तरफ जाते हैं, कूफियों की तरफ जाते हैं। और जब कूफियों की तरफ बढ़ रहे हैं तो कूफियों ने यह कहा है कि अब्बास अलमदार आ रहे हैं, अब्बास अलमदार आ रहे हैं, इनसे बच के रहना, इसलिए कि ये कोई और नहीं है, ये अली इब्ने तालिब के लाल हैं। और अली इब्ने तालिब का लाल वो लाल है जिधर जाता है सबको गाजर और मूली। अब्बास अलमदार जब नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं तो नहरे फुरात में पहुंच भी जाते हैं, पानी भी ले लेते हैं। प्यास लगी है, प्यास की शिद्दत है। जब प्यास की शिद्दत उनको भी सता रही है, मशकीज़े में पानी लेते हैं, सोचते हैं कि लाओ थोड़ा पानी मैं भी पी लूं। जैसे सो पानी को हाथ में लिया है, चुल्लू में लिया है, वैसे सकीना की प्यास याद आ गई, असली असगर की प्यास याद आ गई, खेमे वालों की प्यास याद आ गई। और दिल में सोचते हैं अरे नबी के लाल, नबी के नवासे प्यासे रहे और अब्बास पानी पी ले, अब्बास पानी पी ले, ये नहीं हो सकता। हज़रत गाजी अब्बास हैं, पानी को वहीं फेंकते हैं और मशकीज़े को लेकर के फिर खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भी तफसील से सुनते आ रहे हैं, 10 मुहर्रम से सुनते आ रहे हैं कि अब्बास अलमदार आ रहे हैं, मशकीज़ा लेकर के आ रहे हैं। अमर बिन साद ने ऐलान किया है पानी का एक कतरा भी हुसैनी खेमे के पास ना जाने पाए, हुसैनी खेमे के अंदर ना जाने पाए, लिहाजा सब मिल करके हमला करते हैं। और जब हमला होता है तो आपने सुना रहा कि बाजू भी कट गए हैं, दोनों बाजू अलग हो गए हैं, सीना छलनी हो चुका है। अब्बास अलमदार अपने दांत में मशकीज़े को पकड़े हुआ है, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब अब्बास अलमदार का आखिरी वक्त आता है, हज़रत इमाम अली मकाम को आवाज़ लगाते हैं, ऐ इमाम अली मकाम, आका हमें बचाइए, हमारे पास आइए, मेरी खबरगिरी कीजिए। हज़रत इमाम अली मकाम ने जब अब्बास अलमदार की आवाज़ को सुना है तो फौरन वहां तक पहुंचते हैं। उस पहुंचने के दौरान तक हज़रत अब्बास का आखिरी वक्त रहता है। लेकिन मैंने वाकया पूरा नहीं बोला, हासिल कलाम जो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्बास अलमदार जिन्होंने अपने बाजू को भी कटा दिया, जिन्होंने अपने सीने पे को छलनी छलनी कर दिया, सिर्फ किस लिए? नबी और आले नबी की मोहब्बत में, आले पैगंबर की मोहब्बत में। अब्बास वो कोई और नहीं बल्कि अब्बास हज़रत हुसैन के भाई हैं। जानते हैं हज़रत अब्बास कौन थे, किस तरीके से उनकी विलादत हुई? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। गाजी अब्बास कैसे विलादत हुई है? हज़रत हसनैन करीमैन हैं, फ़ातिमतुज़ ज़हरा का जब आखिरी वक्त होता है तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बुलाती हैं और कहते हैं अली मेरे जाने के बाद निकाह तो करेंगे ना, मेरे जाने के बाद निकाह तो करेंगे ना। मैं जब दुनिया में थी तो पैगंबर इस्लाम ने तुम पर दूसरा निकाह हराम कर दिया था, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं दुनिया से जाऊंगी तो तुम दूसरा निकाह करोगे। अली याद रखो मेरी वसीयत है, तुम ऐसी खानदान की लड़की से निकाह करना जो बहादुर खानदान हो, जो शुजाअत वाला खानदान हो। जब ऐसी लड़की से निकाह करोगे तो उस लड़की से जो औलाद पैदा होंगी वो भी बहादुर होंगी। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना था, हज़रत फातिमा इरशाद फरमाती हैं अली
मकसद सिर्फ ये है कि करबला में जब हुसैन तन्हा रहेगा तो वो भाई उसके शाना बशाना रहेंगे, उसकी मदद करेंगे। ऐ अली, तुम ऐसी औरत से शादी करना जो बहादुर खानदान की। जब बहादुर खानदान की बात आई तो सबसे बहादुर खानदान उस वक्त बनु असद के खानदान में जब हज़रत अली ने निकाह किया, इत्तेफाक से उनका भी नाम फातिमा था। उनका भी नाम फातिमा था। हज़रत फातिमा दुनिया से रुखसत हुई। जब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने दूसरा निकाह फरमाया तो जिससे निकाह किया उसका भी नाम फातिमा। जब हज़रत अली फातिमा कहते, जब फातिमा कह के बुलाते, कहते हैं अली मुझे फातिमा कह के मत बुलाया कर, अली मुझे आप फातिमा कह के मत बुलाया कीजिए, इसलिए कि जब आप मुझे फातिमा कहेंगे तो उस वक्त हसन और हुसैन को अपनी माँ फातिमा याद आ जाएंगी, और हसन और हुसैन को इस तरह वो बेकरार होना मुझे गवारा नहीं, उनको तकलीफ पहुँचे मुझे गवारा नहीं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, आज से मैं तुझे फातिमा नहीं कहूँगा बल्कि उम्मुल बनीन कहा करूँगा। क्या? उम्मुल बनीन यानी ज़्यादा औलादों वालों की माँ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत की कि अच्छी औरत बहादुर औरत से निकाह करना। जब उनसे बच्चे पैदा हुए तो हज़रत अब्बास अलमदार पैदा हुए, उनके भाई मोहम्मद अबू बकर बिन अली पैदा हुए, उनके बाद मोहम्मद उमर बिन अली पैदा हुए, उनके बाद मोहम्मद उस्मान बिन अली पैदा हुए, के बाद दीगर 4 औलादें पैदा हुई, वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़के पैदा हुए जो हज़रत फातिमा की दुआओं का सदका था। जब अब्बास अलमदार का जिस्म छलनी हो गया, घोड़े से जमीन पर आने लगे, हाथ होता तो हाथ रख करके चेहरे को बचा लेते, मगर हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, आप दोनों बाजू कट चुके हैं। अब्बास अलमदार जब जमीन पे आ रहे हैं तो सर के बल नीचे आ रहे हैं। जैसे नीचे आते हैं इमाम अली मकाम को आवाज लगाते हैं। इमाम अली मकाम दौड़कर जब पहुंचते हैं, अब्बास अलमदार हैं, गाजी अब्बास की आंखें बंद हो चुकी हैं। उस वक्त अब्बास अलमदार के पास इमाम अली मकाम बैठते हैं, उनके सरों पे हाथ रखते हैं। जैसे इमाम अली मकाम की हाथ की ठंडक को महसूस किया, अब्बास ने आंखें खोल दी है। जब हज़रत अब्बास ने आंखें खोला है तो उस वक्त क्या देखते हैं कि मेरे इमाम मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे इमाम मेरे पास बैठे हैं। कहा इमाम आखिरी वक्त है, जब दुनिया में आए थे तो उस वक्त सबसे पहले मैंने आपको देखा था, क्योंकि उम्मुल बनीन के पास जब मैं था तो मेरी आंखें बंद थी, मैं आंख नहीं खोला था। जब ऐ मेरे इमाम आपने अपनी आगोश में लिया था तो मैंने आंख खोल के सबसे पहले आपको देखा था। आज दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, आखिरी वक्त है, उस वक्त भी दीदार आपका हो रहा है। ऐ मेरे इमाम मेरी एक वसीयत है जो सुन लीजिए। कहा बताओ आखिरी वक्त में क्या वसीयत करना चाहते हो? इमाम अली मकाम से गाजी अब्बास ने अर्ज किया है कि इमाम बस एक वसीयत ये है कि आप मुझे, मेरा अभी तक तो आप सुबह से लेकर दोपहर तक सबका लाशा उठा करके खेमे में ले गए, मगर मेरा लाशा खेमे में मत ले जाए, मेरा लाशा खेमे में ना ले जाइए। कौन कहा? गाजी अब्बास ने कहा मेरा लाशा खेमे में न आ जाइएगा। क्यों? क्या बात है कि आपके लाशे को खेमे में ना लिया जाए, आपके लाशे को यहीं छोड़ दिया जाए? गाजी अब्बास ने कहा था कि आते वक्त मैंने सकीना से वादा किया था, ऐ सकीना कुछ भी हो जाए मैं तेरे लिए पानी लेकर के आऊंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा सकीना को सब्र रहेगा कि मेरा चचा गया है और पानी लेकर के आएगा। सुभान अल्लाह।
मेरा चचा गया है, पानी लेकर के आएगा। अब जब मैं नहीं जाऊंगा तो सकीना सब्र करेगी कि चचा आएंगे, पानी लेकर के आएंगे। और मेरा लाशा अगर चला गया तो सकीना का सब्र टूट जाएगा, और सकीना के सब्र जब टूटेगा तो उसे तकलीफ होगी, और उसके चचा को उसकी तकलीफ गवारा नहीं है। या इमाम, मेरे लाशे को इस मैदान से उठा के न ले जाइए, मेरे लाशे को उठा के ना ले जाएगा। कहा चलो तुम्हारी वसीयत पे मैं अमल तो कर दूं, लेकिन मेरी भी एक वसीयत है। कहा क्या वसीयत है? कहा है अब्बास, एक मर्तबा तो मुझे भाई कह के पुकारो। उस आखिरी वक्त में इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते, अब्बास एक मर्तबा भाई तो कह दे। पूरी जिंदगी मेरे इमाम को गाजी अब्बास ने भाई नहीं कहा था, आका कहा था। हमेशा आका कहते थे। कहा या इमाम, मेरी माँ अगरचे अली की ज़ौजा है, मगर वो फातिमा की गुलाम है, और गुलाम का बेटा गुलाम होता है, कभी भाई नहीं। गुलाम फातिमा का गुलाम है, जो फातिमा तैयबा भी है, ताहिरा भी है, आबिदा भी है, ज़ाहिदा भी है, जिसका मामला तो ये है न ज़मीन देखे न आसमान देखे, जिसका मामला तो ये है साल साल तक कभी नापाक नहीं होती, हमेशा पाक रहती है, जिसका मामला तो ये है कि सालों साल नमाजें अदा करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी गुलाम हुसैन साहब को रख पूरे, कारी गुलाम हुसैन साहब को रख पूरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ मुसलमानों, वो फातिमा जो कभी महीने में ना पाक ना हो, सालों साल पाक रहे, जिसको महीना ना आए, वो फातिमा। हजरत गाजी अब्बास अर्ज करते हैं, आका मैं भाई किस मुंह से कहूँ, मेरी माँ अगर कोई है, अगर जे फातिमा उसका भी नाम है, लेकिन वो हजरत हुजूर की बेटी की गुलाम है, खातूने जन्नत की गुलाम है, और गुलाम का बेटा गुलाम होता है, आका को कभी भाई नहीं कहा करता। लिहाजा इमाम आली मकाम, मैं आपको भाई किस मुंह से कहूँ, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं, अब्बास तुम्हारा वादा मैं पूरा करूंगा, और मेरा वादा तुम पूरा करो। तुम्हारा वादा मैं पूरा करूंगा, तुम्हारी वसीयत मैं पूरा करूंगा, और मेरी वसीयत को तुम पूरा करो। गाजी अब्बास की आंखें बंद हो रही है, आवाज में लड़खड़ाहट हो रही है। लड़खड़ाती हुई आवाज में जब गाजी अब्बास की आंखें बंद होने लगी, बार बार इमाम आली मकाम ये कह रहे थे, ए अब्बास एक मरतबा भाई तो कह दो, दुनिया से जा रहे हो, एक मरतबा भाई कह दे। जब गाजी अब्बास की आंखें बंद होने लगी, अब आखिरी वक्त था, लड़खड़ाती हुई आवाज से कहती हैं भैया, लड़खड़ाती हुई आवाज से कहते हैं भैया। जब ये लफ्ज़ सुना भैया का, अल्लाहु अकबर, वो आखिरी जुमला था जब इमाम आली मकाम को गाजी अब्बास ने भैया कहा था। और ये इसलिए कहा क्योंकि हज़रत इमाम आली मकाम की वसीयत थी, और वसीयत को पूरा करना उनका भी काम था, और वसीयत को पूरा करना इनका भी काम था। लिहाजा वसीयत पे अमल करके बस एक मरतबा पूरी जिंदगी में आखिरी वक्त में कभी आका से भैया नहीं कहा था। आखिरी वक्त में वो भी इमाम के असरात पे कहा, अब्बास अब तो मेरी कमर टूट गई, अब खेमे का मुहाफिज भी जा रहा है, दुनिया से जाते वक्त एक मरतबा तो भैया कह दो। गाजी अब्बास ने जैसे भैया लफ्ज़ निकाला है, उनके जिस्म से रूह परवास कर गई। इधर सकीना इंतज़ार कर रही है,
वसीयत यही थी कि आप लाशे को आप खेमे में ना ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना इंतज़ार कर रही है। मैं वादा करके आया हूँ, और वादा करके इसलिए आया था कि मुझे यकीन कामिल था कि इंशाअल्लाह मैं पानी को ले जा करके सकीना की प्यास को बुझा दूँगा, लेकिन मैं उसकी प्यास को बुझा ना सका। अरे मेरे इमाम, मेरे लाशे को यही छोड़ दीजिएगा, अगरचे इस पे घोड़े दौड़े मुझे मंजूर है, सब कुछ हो जाए मुझे मंजूर है। अब बताओ मुसलमानों, आज हमारा मामला क्या है? हमारे एक करबला के जो मुहाफिज थे वो एक एक करके चले गए। आप जानते हैं करबला में कितने थे? 72 जानिसार थे, 19 या 18 जो अहले बैत अतहार के फूल थे वो थे। टोटल मिला के कितने हुए? 83। बताओ, 82-83 लोग थे, जो तकरीबन 82-83 लोग वो उस वक्त मौजूद थे। बताओ मुसलमानों, इतने लोग हैं जो करबला में मौजूद थे। जब अब्बास अलमदाद शहीद हो गए, एक एक करके सब शहीद हो गए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वक्त नहीं है, बस अपनी असल बातें बता दूँ। 10 मिनट बोलूँगा, उसके बाद आप सलातो सलाम पढ़ लेंगे।